आज के इस श्रद्धांजलि महोत्सव में उपस्थित हमारे तमाम भारद्वाज गोत्रीय भाइयों का हम अपने दुलारपुर ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इस तरह का जो कार्यक्रम दिनानुदिन हो रहा है, उससे हमारा संबल, हमारा मनोबल बन रहा है। हम धीरे धीरे बिहार स्तरीय, जिला स्तरीय और यूं कहें तो सोनापुर भराठ में तो विश्व स्तरीय भी कार्यक्रम हमने किया है। लेकिन जहाँ ज्यादा बर्तन होता है, खनखनाहट भी वही होती है। इस बात का दर्द भी हम लोगों को बना रहता है कि कुछ हमारे भाई जो हमसे थोड़ी यूं कहें कि अहंग का भाव रखते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई छोटा हो या बड़ा, आपका अपना भाई होता है। निश्चित तौर से आप जुड़ करके रहें, और यदि जुड़ के रहेंगे तो मुट्ठी जब बंद होता है या लकड़ी जब एकत्रित होता है तो वो बोझा बन जाता है, और हमारा जो है वो ताकत और दूना चौगुना 10 गुना हो जाता है। विगत दिनों लखनपट्टी गांव में भी जिला स्तरीय भारद्वाज गोत्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें हम लोगों ने जुड़ने का काम किया। दुलारपुर में भी जिला स्तरीय भारद्वाज गोत्रीय सम्मेलन हुआ, वहां भी हम लोगों ने जुड़ने का काम किया। और सोनापुर भराठ और सोनापुर डीह में भी हम लोगों ने जुड़ने का काम किया। विगत दिनों हमारा बड़ा कार्यक्रम विनोदपुर में हुआ, वहां भी हम लोगों ने जुड़ने का काम किया। धीरे धीरे हमारा जो विस्तार हो रहा है, उसके लिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। संजात से हमारे अवधेश जी ने कुछ दिनों पहले हमें फोन करके कहा था कि हम लोग आ रहे हैं, आपसे मिलेंगे और चल के जहाँ जहाँ निमंत्रण देना है वहाँ निमंत्रण पहुँचाया जाएगा। संयोग से मैं जब ये लोग निमंत्रण देने पहुंचे थे तो मेरी भगनी की शादी थी, और एकाएक मैं विद्यापति धाम के लिए निकल गया था। तो आधारदार ने वहाँ पर उन लोगों का स्वागत किया। कभी भी इस प्रकार का कार्यक्रम अवधेश जी हो, मैंने अपना नंबर भी लिख दिया है, और एक लिस्ट हम लोगों के पास भी बना हुआ है, जिसमें हमारे कई 50 से ज़्यादा गांव के लोगों का वहाँ लिस्ट बना हुआ है। दुलारपुर में जो कार्यक्रम हुआ था, सत्यजोत सोनू नाम है उस लड़के का, और रजिस्टर वहीं रखा हुआ है। जब भी कभी हम लोग आएंगे तो उससे मिल करके फिर हम अपना विस्तार करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बलराम सिंह जी के तमाम परिजनों को, मैं तमाम पूर्वजनों को, ग्रामवासियों को भी, और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का आभार कि हम एक वंश गोत्र के लोग आज साथ बैठ करके खा रहे हैं, और आगे का जो भी है कार्यक्रम वो मिल करके बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे कि भारद्वाज गोत्र के लोग यदि तिलक लेना छोड़ दें, तिलक देना छोड़ दें। हालांकि माइक से कहना और उस पर अमल करना थोड़ी सी अलग बात होती है। क्योंकि आजकल के बच्चे गार्जियन के अंदर कितने तौर से हैं, ये भी देखना पड़ता है। बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि बाप तिलक ले लेते हैं, बेटा कहता है कि मैं वहाँ शादी करूँगा ही नहीं। वहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, वहाँ आपके बच्चों की चलती है। लेकिन आप अपने बच्चों में ऐसा संस्कार डालें जिससे आपके बच्चे संस्कारित हों। और निश्चित तौर से बेटी की शादी में अगर हम तिलक नहीं देना चाहते हैं तो यह संकल्प लेना होगा कि बेटा के शादी में उससे बढ़ चढ़ के नहीं लेने की बात करेगा। तिलक कई प्रकार के होते हैं। तिलक को दान के रूप में भी दे सकते हैं, दहेज के रूप में दे सकते हैं, लेकिन वो जो नगद का रकम होता है वो जरूर कहीं ना कहीं कसेला होता है। और लोग खेत बेच करके गाढ़ी कमाई को आपके बीच लेकर के आते हैं। बहुत से लोग श्रद्धा भोज जो आप करते हैं उसका भी विरोध करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये श्रद्धा भोज आज नहीं होता तो जो हम सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं, हजारों लोगों से मिल रहे हैं, ये मिलन जुलन नहीं हो पाता। तो हमारे पूर्वजों ने
जो भोज की प्रथा का प्रारंभ किया था वो एक सोच थी, और उस सोच को नए रूप देने का जो भी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। और ये तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई और भाई के बीच क्या कटुता चल रहा है। उस बीच में अगर हम एक गोत्र के लोग एक साथ बैठ करके खा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। मैं एक छोटी सी पंक्ति कहना चाहूंगा कि आपके देखते होइएगा कि आपके भाई, ओन भाई, सहोदर भाई जिनके पास करोड़ों का रकम होता है और वही छोटा भाई ठेला खींच रहा होता है, तो उस स्थिति में अपने समाज को अगर आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा। निश्चित तौर से आप कुछ ऐसा मंच मचान बनाइए जिससे आपके गोत्र के जो दबे कुचले लोग हैं उनको मदद हो। अरे हम भारद्वाज गोत्र के हैं तो निश्चित तौर से हमारी शादी भारद्वाज गोत्र छोड़ करके ही होगी। तो हमें जब हमारे पास लोग आए तो हम उन्हें प्रेरित करें कि आप दहेज न लें, दहेज न दें। लेकिन सरकार ने भी तो घोषणा कर रखी है कि दहेज लेना देना अपराध है, फिर भी लोग ले रहे हैं। और बड़े हमें तो समझता हूँ कि जिस तरह शराब का हश्र हुआ है कि शराब पहले सस्ती मिलती थी, अभी बंद होने के बाद महंगी और हर जगह मिल रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तिलक दहेज की बात जो सरकार बंद करने का कर रहा है ये और बढ़ गया, बढ़ावा मिल रहा है। हमें हर हाल में इस पर अमल करना होगा। और ये मंच जो आपने बनाया है ये मंच काबिल तारीफ है। निश्चित तौर से आपकी संख्या बहुत अधिक है। आपका 18 गांव तो यहाँ शगन बस्ती है, फिर मैं समझ रहा हूँ कि हसनपुर चीनी मिल के पास भी 17-18 गांव हमें, उधर चिरंजीपुर के आगे रशीदपुर से गांव शुरू होता है। रशीदपुर में भी आप 1-2 घर हैं। चिरंजीपुर में आएंगे तो चिरंजीपुर में अभी तक हमें सूचना नहीं मिली है। फतेहा में भी हम नहीं हैं। रूपसवाद में हम अधिक संख्या में हैं। रानी गांव में हैं। और वहीं पे आपको बगल में झमटिया गांव में है, देहाई गांव में है। आपको मोधरापुर जैसे सघन बस्ती में हमारा मुखिया हुआ करते थे। तीनों टोला में हमने एक भारद्वाजी गांव, वहाँ एक घर थे जो वहाँ के मुखिया हुआ करते थे। गौड़ा में हमारे कई गांव हैं, बरौनी में कई घर हैं। इसी तरह हम ऐसे तो हम लोग चर्चा करते हैं कि भारद्वाजी गोत्र के बिना कोई भी गांव